हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 इशू ऑफ शेयर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 के साथ। ऑन 1st May 2021 मनी प्लस लिमिटेड forfeited 200 shares of ₹20 each, ₹15 per share called up, on which ₹10 per share had been paid by A, and amount of the first call of ₹5 per share being unpaid. 10 days later, the directors reissued the forfeited share to be credited as ₹15 per share paid up for a payment of ₹10 per share. इसका मतलब समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? तो चलो पहले पूरे इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो देखो, शुरुआत से अगर मैं बात करूं तो इसने बोला है कि हमने 200 शेयर्स को फॉरफिट किया है। तो यहाँ पर बेटा 200 शेयर्स को आपने फॉरफिट किया है। अब इन 200 शेयर में जो फेस वैल्यू हमें गिवन है वो 20 रुपए की गिवन है बेटा। 20 रुपीज का एक शेयर है, जिसमें इसमें बोला गया है ₹15 पर शेयर कॉल्ड अप है, जिसमें कि 15 रुपए ही हमारे कॉल्ड अप हैं, यानी कि हमने 5 रुपीज की कॉल अभी नहीं की है। तो यहाँ पर 5 रुपीज जो हो गए हमारे बेटा वो नॉट कॉल्ड में आ गए, वो नॉट कॉल्ड में आ गए, राइट। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है ऑन विच ₹10 हैज बीन पेड बाय ए। अब यहां पर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर 10 रुपीज हमारे यहाँ पर पेड अप है, यहाँ पर पे किया हुआ है जिस भी पर्सन के ये 200 शेयर्स थे। ये 200 शेयर्स किसके थे बेटा? ए के। ए ने 200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, जिसमें उसने 10 रुपीज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का दे दिया था हमें। 5 रुपीज हमने कॉल ही नहीं किया। बाकी के 5 रुपीज की क्या स्टोरी है? द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट कॉल 5 पर शेयर बीइंग अनपेड। तो बाकी का जो 5 रुपए था वो हमने इससे मांगा तो था, लेकिन इसने नहीं पे किया, तो ये हमारे पास नहीं आया। तो ये हमारे पास नहीं आया और हमने इसके शेयर्स को फिर क्या कर दिया बेटा? फॉरफिट कर दिया। हमने इसके शेयर्स को यहाँ पर फॉरफिट कर दिया, राइट। तो ये बात हमें अभी तक बोली गई है। 10 days later, the directors reissued the forfeited share to be credited as ₹15 per share paid up for a payment of ₹10 per share. अब यहाँ पर क्या किया डायरेक्टर्स ने? ये वाले जो शेयर्स थे बेटा, इन शेयर्स को रीइशू कर दिया। रीइशूड किस पर? किस प्राइस पर इसने रीइशू करा? इसने करा ₹10 पर शेयर। ₹10 पर शेयर पर हमने रीइशू कर दिया, और जो पेडअप दिया उसको, वो जो पेडअप दिया वो कितने का दिया? पेडअप दिया बेटा हमने ₹15 का। तो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आता है। यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने रीइशू किया तो प्राइस जो हमने दिया उसको, यानी जो शेयर दिया वो तो 15 रुपए का ही था, लेकिन हमने उससे लिए 10 रुपए, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने डिस्काउंट दे दिया उसको 5 रुपीज़ का, राइट। तो चलो, अब इसी बात की अब हम इन लोगों को जर्नल एंट्री करनी है कि कैसे अब इन शेयर्स को फॉरफिट करेंगे और कैसे उसको फाइनली री इशू करेंगे। तो देखो, आपको शेयर फॉरफिचर की पहली एंट्री करनी पड़ेगी, और जब शेयर फॉरफिट होते हैं तो बेटा आपको अच्छे से मालूम है कि शेयर कैपिटल को आपको डेबिट करना होता है। शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पर हमारा डेबिट होता है जब भी हमारे शेयर फॉरफिट होते हैं। कैपिटल कम हो रही है हमारी। अब कितने अमाउंट से ये कैपिटल कम होगी? देखो, जितना भी आपने यहाँ पर कॉल की हुई है, यहाँ पर आपने जितना भी इनसे कॉल्स की हुई हैं उसी अमाउंट से ही तो आप कम करते हो। तो इनटू 15 रुपीज़, तो यानी 3000 रुपीज़ आपकी कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। टू अब यहाँ पर हम लोगों को शेयर फॉरफिट करने हैं, तो यहाँ पर कैसे होगा बेटा फॉरफिचर? 2 शेयर फॉरफिटेड। अब ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा बेटा पिछले सब क्वेश्चंस में जो हम लोगों ने किए हैं। इसमें हम लोग क्या लेते हैं बेटा? इसमें हम लोग वो अमाउंट लेते हैं जो अभी तक हमें रिसीव हो चुका है इन 200 शेयर्स पर। तो इन 200 शेयर्स पर हमें कितना पैसा रिसीव हुआ है? हमें सिर्फ 10 रुपीज़ रिसीव हुआ है बेटा, यानी 2000 रुपीज़ ही हम इनके फॉरफिट कर पाएंगे, यही हम इनके जब्त कर पाएंगे। बाकी का जो 1000 रुपीज़ है बेटा वो हमें मिला ही नहीं। ये 200 शेयर्स पर ये 5 रुपीज़ यानी 1000 रुपीज़ वो हमें मिला ही नहीं। तो ये हो गया कॉल्स इन अरियर अकाउंट 1000। तो ये हम बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते थे, राइट। तो इस तरह से ये तो होगी हमारी फॉरफिचर की एंट्री। तो इसकी नरेशन क्या लिखेंगे हम? बीइंग 200 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट
नॉन पेमेंट, राइट, नॉन पेमेंट की वजह से हमने इन शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। चलिए ये तो होगी बात फॉरफिचर की। अब सेकंड में हमें क्या करना है, अब हमें इनको री इशू करना है बेटा। और जब भी री इशू करते हैं बेटा, तो री इशू का मतलब क्या है कि हम लोग पैसा ले रहे हैं, यानी हमारे पास पैसा आ रहा है, ठीक है। हमने री इशू किया तो वहाँ पे हमें जिसको भी हमने री इशू किया वो पैसा भेजेगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा, देखो हमने क्या किया है, इन 200 शेयर्स को री इशू किया है 10 रुपीज़ में, 10 रुपीज़ में, यानी 200 शेयर्स इंटू 10, 200 शेयर्स इंटू 10 यानी 2000 रुपीज़ उसने मुझे पे किए, जिसको मैंने इसको री इशू किया था, यानी बी ने मुझे कितने पैसे दिए बेटा, 200 रुपीज़। हमने इसको कितनी वैल्यू के शेयर्स दिए, 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल। आपने इसको 15 रुपीज़ पेड अप के हिसाब से ये शेयर्स इशू करे, यानी ये 200 रुपीज़ के आपने 15 रुपीज़ पेड अप माने, इसका मतलब आपने 3000 रुपीज़, यहाँ पर 3000 रुपीज़ की वैल्यू के इसको शेयर्स दे दिए, कितने में, 2000 रुपीज़ में। यानी आपने ये जो 1000 रुपीज़ है ये इसको डिस्काउंट कर दिया बेटा। और डिस्काउंट के लिए हम कौन सा अकाउंट डालते हैं, यस, डिस्काउंट के लिए हम शेयर फॉरफिटेड डालते हैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये जो पैसा हमने जब्त करा था, ये जो फॉरफिट किया था ए के शेयर्स को जब मैंने फॉरफिट किया था तो मेरे पास 2000 रुपीज़ बचे थे बेटा, 2000 रुपीज़ मेरे पास हो गए थे, अब फॉरफिट हो गए थे। उन्हीं पैसों को यूज़ किया मैंने डिस्काउंट में, इस 2000 रुपीज़ में से मैंने 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया बेटा, ठीक है। तो ये मेरा डिस्काउंट यहाँ पर आ गया शेयर फॉरफिचर अकाउंट से। बस अब इसकी भी नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग फॉरफिटेड शेयर्स रीइशूड फॉर ₹10 पर शेयर, ₹15 पेड अप, ₹50 पेड अप, राइट। तो इस तरह से करके आप अपनी एक नरेशन बना के लिखेंगे बेटा। बस यहाँ तक हमारा फॉरफिचर और रीइशू हो चुके हैं। अब एंड में क्या करते हैं बेटा, हम लोग एंड में हम लोग इसका जो भी गेन होता है रीइशू में, हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं शेयर कैपिटल में। तो बस वो आपको करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी एंट्री कैसे होती है, जितना भी हमारे पास शेयर फॉरफिटेड में अकाउंट में अमाउंट पड़ा हुआ है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब यहाँ देखो बेटा, कुछ भी कैलकुलेशन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला लगाने की भी यहाँ पर जरूरत नहीं, सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। 2000 रुपीज़ मेरे पास आए थे फॉरफिट होकर के, मैंने कितने पैसा फॉरफिट किया था, 2000 रुपीज़ फॉरफिट किया था ए का। ए ने मुझे 2000 रुपये दिए थे, वो मैंने फॉरफिट कर लिए। इसमें से मैंने 1000 रुपीज़ का क्या कर दिया बेटा, डिस्काउंट दे दिया। 1000 रुपीज़ तो डिस्काउंट में चले गए, बाकी कितना अमाउंट बच गया, बाकी मेरे पास 1000 रुपीज़ बच गया, बाकी मेरे पास 1000 रुपीज़ बच गया, जो कि मैंने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कैपिटल रिजर्व अकाउंट में आप ये 1000 रुपीज़ ट्रांसफ़र करोगे, क्योंकि ये गेन हो गया हमारा। हमें फॉरफिचर और री इशू में ये 1000 रुपये का गेन हुआ, तो जो भी गेन होता है हम उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो बीइंग गेन ऑन री इशू ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। बस बेटा हो गया ये एंट्री भी। यहाँ पर हम लोगों ने इस एंट्री को खत्म किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 49, द डायरेक्टर्स ऑफ महाराणा लिमिटेड रिजॉल्व्ड on 1st May 2020 that 2000 equity shares of ₹10 each, rupees 7.50 paid be forfeited for non-payment of final call on 2.50, यानी 2.50 की जो फाइनल कॉल नहीं पेमेंट करने की वजह से हमने इन 2000 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया बेटा। ऑन 10th June 1800 ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड फॉर ₹6 पर शेयर, और 1800 शेयर्स इसमें से हमने ₹6 के हिसाब से री इशू भी कर दिए बेटा। उसकी अब हमें जनरल एंट्री बतानी है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। तो पहले छोटी सी समरी लिखेंगे ऊपर। हमेशा आप भी अपनी जब एग्जाम्स देंगे तो आपको भी अगर इस तरह से आता है तो आप इसको समरी लिख सकते हैं, अगर आप इसको क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने के लिए आता है तो 2000 इक्विटी शेयर्स फॉरफिटेड, ठीक है, जिसमें आपने क्या किया है,
1800 शेयर्स, 1800 इक्विटी शेयर्स को आपने क्या कर दिया बेटा, री इशू कर दिया, री इशूड एट ₹6, एट ₹6। एक शेयर की वैल्यू हमें बोली गई है 10 रुपीज़, और हमें ये बोला है कि फाइनल कॉल 2.5 रुपीज़ की हमारे पास नहीं आई है। इसका मतलब इससे पहले एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर 7.5 रुपीज़ आपने मांगे हुए होंगे बेटा, जो कि आपके पास आ गए होंगे, जो कि आपके पास आ गए, क्योंकि आपके पास ये 2.5 रुपीज़ की फाइनल कॉल नहीं आई, इस वजह से आपने इन शेयर्स को फॉरफिट किया। तो बस अब इसी बात को ध्यान में रख करके जल्दी से जल्द एनालिसिस कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आपको क्या करना है, फॉरफिट करना, और फॉरफिट करने के लिए क्या होता है बेटा, फॉरफिट करने के लिए कैपिटल अकाउंट को कम करते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अब ये कितने अमाउंट से डेबिट हो रहा है बेटा, ये कितने अमाउंट से डेबिट हो रहा है, 2000 इक्विटी शेयर, जिसपे हम लोग पूरा का पूरा कॉल कर चुके हैं बेटा, 10 रुपीज़ का कॉल हो चुका है, यानी कि 20,000 बेटा, 20,000 रुपीज़ शेयर कैपिटल में से यहाँ पर डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग पूरी कॉल कर चुके थे, हम पूरे के पूरे अमाउंट को हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर चुके थे बेटा, राइट, इनको ड्यू कर चुके थे। अब इसमें आपको क्या करना है, शेयर्स को फॉरफिट करना है, टू शेयर फॉरफिटेड, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम इसके शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं बेटा। ये जो शेयर्स फॉरफिट होंगे वो कितने अमाउंट के होंगे, इसको पता लगाने के लिए क्या तरीका था, जितने पैसे हमें मिल चुके हैं वो अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा, जितने पैसे हमें मिल चुके हैं वो अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा। यानी 2000 शेयर्स पर हमें 7.5 रुपीज़ मिले हैं बेटा, 7.5 रुपीज़ मिले हैं, तो वो हम लोग फॉरफिट कर लेंगे। तो 2000 इंटू 7.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 15,000, ये आ जाएगा बेटा 15,000 रुपीज़। तो 15,000 रुपीज़ आपने यहाँ पर इसके फॉरफिट कर लिए। बाकी का ये जो 2.5 रुपीज़ आपने मांगा था इस पर, वो इसने नहीं दिया, तो वो कहाँ चला गया, वो कॉल्स इन अरियर में चला गया, कॉल्स इन अरियर में हुआ था बेटा, तो उसका कॉल्स इन अरियर हो गया होगा, तो जिसको अब हम लोग यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। तो 5,000 रुपीज़ आपने जब इससे ये फाइनल कॉल की होगी बेटा, तब आपने कॉल्स इन अरियर अकाउंट को डेबिट किया होगा, ठीक है। हम तो डायरेक्ट अभी फॉरफीचर की एंट्री कर रहे हैं, तो आपने जब ये कॉल्स इन अरियर किया था तब आपने इसको 5,000 रुपीज़ से डेबिट किया होगा। अब हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं और क्रेडिट कर रहे हैं, उसको हम लोग खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो बस अब इसकी जो नरेशन होगी वो क्या हो जाएगी, बीइंग 2000 इक्विटी शेयर्स फॉरफिटेड for non payment of फाइनल कॉल, ठीक है। तो चलिए, तो ये हो गया हमारा फॉरफीचर की एंट्री। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें इन शेयर्स को री इशू करना है बेटा, अब हमें इन शेयर्स को री इशू करना है। अब री इशू की एंट्री के क्या होगा, आपके पास पैसा आएगा बेटा, तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, अब कितने अमाउंट से ये बैंक अकाउंट डेबिट होगा, आप कितने में शेयर्स दे रहे हैं बेटा, आप 1800 शेयर्स को री इशू कर रहे हैं एट ₹6। 1800 शेयर्स इंटू 6, इसका मतलब 1800 शेयर्स को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा आपके पास कितना पैसा आया। तो यहाँ पर कितना पैसा आ गया बेटा आपके पास, ये आ गया बेटा आपके पास 10,800 रुपीज़। 10,800 रुपीज़ से आपका बैंक अकाउंट डेबिट होगा, यानी इतना पैसा आपको रेशू पर मिल रहा है बेटा। अब यहाँ पर ये आपने रेशू पर दे दिया, और इसका पेडअप क्या होगा बेटा, इसका पेडअप क्या है नहीं मालूम आपको, नहीं मालूम पेडअप कितना, तो उसको फुली पेडअप मानेंगे 2, क्योंकि आप इतने की कॉल कर चुके, तो जितना हम लोग कॉल कर चुके होते हैं हम उसका पेडअप मान लेते हैं 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर। अब आपने कितने से अपनी कैपिटल को बढ़ाया, 1800 शेयर्स का 10 रुपीज़ के हिसाब से आपने 18,000 रुपीज़ से अपनी शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर दिया बेटा, तो अपनी शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर दिया। और यहाँ पर ये जो डिफरेंस है बेटा, ये डिफरेंस कितने का है, ये डिफरेंस का अगर आप बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो ये होगा 7,200 रुपीज़। ये जो 7,200 रुपीज़ का शॉर्ट दिखा रहा है डेबिट साइड पर, ये क्या है, ये हमने डिस्काउंट दिया, यानी हमने 18,000 रुपीज़ के शेयर्स 10,800 रुपीज़ में दिए थे, राइट। हमारे पास पैसे कितने आए थे 10,800, कितने के शेयर गए 18,000, तो इन दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस है बेटा ये डिस्काउंट है। और ये डिस्काउंट हम कहाँ से देते हैं,
हम फॉरफीचर अकाउंट से देते हैं। तो यहाँ पर एंट्री क्या आ जाएगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पर हमारा ये डिस्काउंट का एंट्री हो गया बेटा, राइट। तो बस ये वाली एंट्री भी हो गई, हम लोगों ने री इशू कर लिया। तो इसकी एंट्री, इसका नरेशन क्या लिखेंगे बेटा, बीइंग 1800 इक्विटी शेयर्स री इशूड एट ₹6 फुल्ली पेड अप। बस ये हमारी री इशू की एंट्री होगी बेटा। अब इसके बाद लास्ट काम आपको क्या करना है, अब लास्ट आपको यहाँ पर शेयर्स को जितना भी हमारा गेन आया री इशू पर उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। तो चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट होगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और ये कितने अमाउंट से होगा, बस हमें अभी इस अमाउंट को पता लगाना है बेटा। तो देखो इसके लिए मैंने आपको जो फॉर्मूला दिया था आपको यहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो जल्दी से याद करें फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था बेटा अमाउंट ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड माइनस री इशू डिस्काउंट। बस अब आपको इस फॉर्मूला से यहाँ पर इस फॉर्मूला से आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपका कितना गेन हो रहा है, जो कि आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो बेटा टोटल अमाउंट आपने कितना फॉरफिट किया था यहाँ से पता चल जाएगा आपको। यहाँ देखो, यहाँ पर आपने 15,000 रुपीज़ फॉरफिट किए हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट आ गया वो आ गया 15,000 रुपीज़ इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने रीइशू हो रहे हैं हमारे 1800 शेयर्स को हम लोग रीइशू कर रहे हैं। 1800 शेयर्स को रीइशू कर रहे हैं, जबकि हमने फॉरफिट कितने किए हुए हैं 2000 फॉरफिट है। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 2000 माइनस री इशू डिस्काउंट कितना है बेटा, जब हमने इसको री इशू किया तो हमने 7,200 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया। 7,200 रुपीज़ का यहाँ पर हमने इसको डिस्काउंट दिया था बेटा। बस काम खत्म हो गया बेटा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, इसको जरा सॉल्व करके देख लेते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6,300 रुपीज़ का अमाउंट आ जाएगा। तो ये होगा हमारा आंसर, जो कि आपको यहाँ लिखना है 6,300 रुपीज़। आपने जो भी हमारे पास फॉरफिटेड शेयर का अमाउंट बचा था, गेन बचा था, उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। और इसकी जो नरेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, बीइंग गेन ऑन री इशू ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। तो बस बच्चे ये क्वेश्चन का आंसर हो गया यही। बस इसी तरह से आपको ये एंट्रीज करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में सनशाइन लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेबल ₹25 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 25 per share on allotment and balance in 2 calls of ₹25 each. The company did not make the final call of ₹25 per share. तो चलिए पहले इतनी बात को समझ लेते हैं। यहाँ पर जो हमारी बात हो रही है वो कितने की हो रही है, वो हो रही है बेटा 20,000 शेयर्स की। तो 20,000 शेयर्स हम लोग क्या कर रहे हैं, इशूड है हमारे 20,000 शेयर्स, जिसमें एक शेयर की वैल्यू है बेटा 100 रुपये की। 100 रुपीज़ का फेस वैल्यू है। 25 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन हमें बोला है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन पर हमारे पास कितने पैसे आ रहे हैं, 25 रुपीज़ आ रहे हैं। 25 ऑन अलॉटमेंट आ रहे हैं बेटा। तो यहाँ पर आ गया 25 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट। इसके बाद आगे बोल रहा है एंड द बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ 25 ईच। बाकी की 2 कॉल्स और कर रहे हैं 25 रुपीज़ की। तो 25 ऑन फर्स्ट कॉल और 25 हो जाएगा हमारा फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, राइट। तो इस तरह से आपको 100 रुपीज़ का यहाँ पर 25 रुपीज़ करके के 4 टाइम्स पैसा लेना है। कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल ऑफ ₹25। तो ये जो फाइनल कॉल है बेटा ये नॉट कॉल्ड हो गई है, अभी तक ये
पैसा नहीं मांगा है, ठीक है। तो हमने इसको नॉट कॉल्ड के बक्से में डाल दिया, तो ये अभी हमारी नॉट कॉल्ड है, तो ये बंद हो गई। इसके बाद ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन द फर्स्ट कॉल ऑन 400 शेयर्स हेल्ड बाय मिस्टर मोदी। तो यहाँ पर मिस्टर मोदी ने 400 शेयर्स लिए थे, एप्लीकेशन के पैसे दे दिए, अलॉटमेंट के पैसे दे दिए, लेकिन फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। तो उसके बाद क्या किया हमने, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉरफिटेड दीज शेयर्स एंड सब्सिक्वेंटली री इशूड। तो यहाँ पर हमने इनके शेयर्स को फॉरफिट किया और उसको फिर हमने री इशू कर दिया, री इशूड। और री इशू कितने पर किया, देखो, री इशूड एट ₹75 पर शेयर पेड अप। तो हमारा यहाँ पर 75 पेड अप पर हमने री इशू किया, और कितना अमाउंट इनसे लिया है, 28,000 फॉर 28,000, 28,000 रुपये हमने इनसे लिए हैं, और 75 पेड अप पर इन शेयर्स को हमने किसी और को यहाँ पर रीइशू कर दिया। कौन कितने नंबर ऑफ शेयर्स बेटा, 400 नंबर ऑफ शेयर्स, 400 शेयर्स, ठीक है। तो चलिए अब इसके ऊपर हम लोग सारी की सारी वर्किंग करनी है बेटा। हमें जो जनरल एंट्री करनी है पूरी की पूरी बता बोली है करने के लिए। तो शुरू से अगर हम लोग जनरल एंट्री करें तो सबसे पहले हमें एप्लीकेशन की एंट्रीज करनी होगी। तो एप्लीकेशन की फर्स्ट एंट्री क्या होती है हमारे पास, हमारे बैंक अकाउंट में सबसे पहले पैसे आते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितना अमाउंट आएगा हमारे बैंक अकाउंट में बेटा, हमारे पास है 20,000 शेयर्स इनटू उसके ऊपर 25 रुपीज़ हमें रिसीव होंगे। तो इसका मतलब ये होगा बेटा 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़ हमारे पास बैंक में रिसीव होगा, जो कि हम लोग कहाँ पर रखेंगे अभी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में, शेयर एप्लीकेशन। तो ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, अब इस पे हमारे पास 5 लाख रुपीज़ आ गए हैं। तो इसकी नरेशन क्या होती है बेटा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। चलिए सेकेंड एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 5 लाख रुपीज़, इसमें 5 लाख रुपए आए थे हमारे पास, और इसको कहाँ भेज दिया बेटा हमने, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब हमने यहाँ पर ये 5 लाख रुपए डाल दिए बेटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफर। तो इसकी नरेशन क्या होती है, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। चलिए तो ये तो हो गया बेटा हमारा एप्लीकेशन का काम। अब हमें बात करनी है अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट सबसे पहले ड्यू करना पड़ेगा। तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या होती है बेटा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। अब यहाँ पर भी अलॉटमेंट कितने का है, 25 रुपीज़ का, तो ये भी 5 लाख रुपए हो जाएगा बेटा। तो 5 लाख रुपीज़ टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हमने कैपिटल को बढ़ा दिया बेटा यहाँ पर 5 लाख रुपए से, और उन पर ये पैसा ड्यू कर दिया हमारे इन्वेस्टर्स पर। तो एंट्री का नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। अब पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक यहाँ पर इसका पैसा भेज देगी। तो जो पैसा आएगा वो हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, बैंक अकाउंट डेबिटेड। कितना पैसा आ गया बेटा, यहाँ पर तो कोई कॉल जेनरेट नहीं था, यहाँ पर तो सब कुछ सही सही चलता रहा। तो 5 लाख रुपीज़ का 5 लाख रुपीज़ आ गया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख। तो बस यहाँ तक तो हो गई बात बेटा अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट के बाद क्या है, अलॉटमेंट के बाद हमें 25 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है। तो सबसे पहले हम इस कॉल को ड्यू कर देते हैं। तो यहाँ पर एंट्री क्या आ जाएगी, यहाँ पर एंट्री आ जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, और कितना अमाउंट, अगेन 5 लाख रुपीज़, क्योंकि ये भी 25 रुपीज़ की ही है, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया बेटा, ठीक है। फर्स्ट कॉल को ड्यू कर दिया हम लोगों ने।
इसकी नरेशन भी लिख देते हैं चलो। तो बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, यहाँ की नरेशन आपको अच्छे से मालूम है बेटा। यहाँ पर क्या लिखना था हमें, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। चलिए अब इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट कॉल क्या होगी, नेक्स्ट कॉल में अब आपको इसके पैसे मिलेंगे बेटा। तो चलिए देखते हैं कितना पैसा मिलता है हमें। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब हमने बैंक अकाउंट को डेबिट किया टू, कितना पैसा आना था हमारे पास, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5 lakhs, 5 लाख रुपए आना था। लेकिन फर्स्ट कॉल में मोदी ने 400 रुपये, 400 शेयर्स के 25 रुपये नहीं दिए बेटा। तो 400 शेयर्स के हमारे पास 25 रुपीज़ नहीं आए। तो भाई कितने पैसे नहीं आए, तो इसका मतलब हमारे पास 10,000 रुपीज़ इसमें से नहीं आए बेटा। तो 10,000 रुपीज़ का क्या हो गया हमारा, कॉल्स इन अरियर हो गया बेटा। तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया 10,000 रुपीज़ से। और बैंक अकाउंट में फिर हमारे पास कितने हैं, 4,90,000 रुपीज़ हमें बेटा रिसीव हुए हैं। 10,000 हमारे को रिसीव नहीं हुए जो कि हमारे कॉल्स इन अरियर में चले गए। तो यहाँ पर नरेशन क्या आ गई आपकी, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड विद एक्सेप्शन ऑफ 400 शेयर्स। 400 शेयर्स के पैसे नहीं आए, बाकी पैसे हमें यहाँ पर मिल गए थे बेटा। तो आपने यहाँ पर फर्स्ट कॉल को यहाँ पर कर लिया है बेटा, उसका पैसा भी रिसीव हो गया है और हमें ये भी पता चल गया है कि कितना कॉल्स इन अरियर हमारे यहाँ पर हो रहा है। अब क्या होगा, इसके बाद क्या हुआ, हमने जब ये फर्स्ट कॉल कर ली तो हमने फाइनल कॉल तो खैर नहीं करी, लेकिन उसके बाद क्या कर दिया, ये जो 400 शेयर्स के हमारे पास पैसे नहीं आए थे, हमने इनके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया बेटा, शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। तो बस अब हमें यहाँ पर इसकी फॉरफीचर की एंट्री करनी है बेटा। फॉरफीचर की एंट्री हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। तो चलो, तो यहाँ पर क्या एंट्री होगी बेटा फॉरफीचर की। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो जितना भी आपने अभी तक कैपिटल में इनका पैसा डाला था तो वापस हो जाएगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट वापस हो जाएगा डेबिट। और कितना अमाउंट आप इन 400 शेयर्स पर कैपिटल में डाल चुके हो बेटा, जितना हमने कॉल किया है सर, जितना हमने कॉल किया होता है उतना ही तो अमाउंट हमने शेयर कैपिटल में डाला होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, आपने 400 शेयर्स पर 75 रुपीज़ की कॉल्स करी थी, तो वही 75 रुपीज़ आपका कैपिटल बढ़ा था जिसको हम लोग अब वापस कम कर देंगे। तो 400 इंटू 75 कितना हो गया बेटा, ये हो गया 30,000 रुपीज़ से आपका शेयर कैपिटल अब यहाँ पर डेबिट हो रहा है टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। शेयर फॉरफिटेड क्यों बेटा, क्योंकि शेयर फॉरफिटेड का मतलब होता है कि अब आप इस शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हो, कैंसिल कर दिया है, तो इसका जितना भी अमाउंट हमारे पास पहले से आया हुआ है अब वो जब्त कर लिया हमने, अब वो हम लोग वापस पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये फॉरफिट हो गया हमारा। तो इसका मतलब इनका 400 शेयर्स पर कितना पैसा आया हुआ था, हमारे पास 2 ही कॉल्स के पैसे आए थे, एप्लीकेशन पर आया था और एक अलॉटमेंट, यानी टोटल 50 रुपीज़ आया था बेटा, टोटल 50 रुपीज़ आया था। तो 50 रुपीज़ का मतलब कितना हो गया, 20,000 रुपीज़। 20,000 रुपीज़ हमारे पास इसका आया हुआ था। बाकी जो पैसा नहीं आया वो था हमारा कॉल्स इन अरियर अकाउंट। तो कॉल्स इन अरियर्स की बैलेंसिंग फिगर से पता चल गया आपको 10,000 रुपीज़। और हमने यहाँ पर भी कॉल्स इन अरियर 10,000 रुपीज़, ये देखिए यहाँ पर भी हमने कॉल्स इन अरियर 10,000 रुपीज़ से डेबिट किया हुआ है बेटा। तो ये जो अकाउंट यहाँ पर डेबिट हुआ था अब हमने इसको यहाँ पर वापस क्रेडिट करके ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो बस तो यहाँ पर आपकी नरेशन क्या आ गई, बीइंग 400 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट। चलिए, तो ये तो हो गई बात शेयर्स के फॉरफिट करने की। अब हमने क्या किया इसके बाद हमने इन शेयर्स को री इशू कर दिया बेटा। री इशू करा है 75 पेड अप पर, जो कि कितनी वैल्यू पर किया हमने, 28,000 रुपीज़ की वैल्यू पर। तो बस अब आपको उसको एंट्री में लेकर के आना है बेटा। तो एंट्री क्या होगी, जब हम लोग री इशू करते हैं तो हमारी एंट्री बैंक अकाउंट की होती है बेटा, क्योंकि बैंक अकाउंट में हमारे पास पैसे आ गए। री इशू करते हैं हमारे पास पैसा आ जाता है। तो बैंक अकाउंट अब हमारा डेबिट कितना हुआ,
28,000। ये हमें क्वेश्चन नहीं बता दिया कि हमने इन शेयर्स को 28,000 रुपीज़ में रीइशू किया है, तो हमारे पास 28,000 रुपीज़ आ गए। कितने की वैल्यू के ये शेयर थे, पहले हम उसको लिख लेते हैं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब उसके कैपिटल अकाउंट में आपको कितना डालना है, जितना भी पेड अप बोला गया बेटा। तो 400 शेयर्स पर पेड अप कितना बोला गया है, 75 पेड अप। री इशू करते समय जो पेड अप वैल्यू होती है, अगर वो फुली पेड अप होगा तो पूरा का पूरा ले लेंगे, लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफाई कर रखा है कि कितना पेड अप है तो आप उस अमाउंट को ले लेंगे। तो यानी 75 रुपीज़ यहाँ पर पेड अप है। 75 का मतलब 400 शेयर्स पर 75 रुपीज़, और 400 शेयर्स पर 75 रुपीज़ कितना बनता है बेटा, 30,000 रुपीज़ का शेयर कैपिटल फिर से बढ़ गया हमारा। तो यहाँ पर हमने शेयर कैपिटल यानी हमने इसको शेयर्स कितने के दिए, 30,000 के। कितने पैसे लिए, 28,000 रुपीज़। 2,000 रुपीज़ का क्या किया बेटा, 2,000 रुपीज़ हमने इसको डिस्काउंट दे दिया। और वो डिस्काउंट हम कहाँ से देते हैं बेटा, शेयर फॉरफीचर से। हमने पहले जो फॉरफिट किया था मोदी का पैसा, हम उस पैसे को हम लोग उस पर्सन को दे देंगे जिसको हम लोग री इशू कर रहे हैं, और उसमें से कितना पैसा हम लोग डिस्काउंट के रूप में दे रहे हैं, 2,000। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड। तो नरेशन क्या आ गई बेटा यहाँ पर, बीइंग 400 शेयर्स री इशूड फॉर ₹28,075 पेड अप, ₹75 पेड अप। तो इस तरह से करके आपको ये री इशू की एंट्री करनी होती है बेटा। बस अब लास्ट में क्या होता है बेटा, री इशू करने के बाद जितना भी हमारा री इशू का गेन होता है हम उसको ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड। अब यहाँ पर कितना अमाउंट आपने फॉरफिट किया था बेटा, देखो जरा ध्यान से। आपने यहाँ पर जो फॉरफिट किया था वो 20,000 रुपीज़ फॉरफिट किए थे, 20,000 रुपीज़ फॉरफिट किए थे, जिसमें से आपने डिस्काउंट कितना दिया है, आपने डिस्काउंट 2,000 रुपीज़ का दिया। तो बस देखो बहुत ही ध्यान से समझना इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ। जब भी बेटा हम सारे के सारे शेयर जितने हमने फॉरफिट किए थे, अगर सारे के सारे शेयर्स री इशू कर देते हैं, 400 शेयर्स को फॉरफिट किया, 400 शेयर्स हमने री इशू कर दिए, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आपको बहुत ही सिंपल सा काम क्या देख लेना है कि टोटल अमाउंट जो फॉरफिट किया था वो कितना है, उसमें से माइनस कर देंगे जितने का हमने डिस्काउंट दिया। अगर कोई डिस्काउंट दिया है तो वो उसमें से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 20,000 रुपीज़ मैंने यहाँ पर फॉरफिट किए थे, जिसमें से 2,000 रुपीज़ मैंने डिस्काउंट दिया, तो बाकी का मेरे पास 18,000 रुपीज़ बच गया बेटा। अब मेरे फॉरफिचर अकाउंट में कितना बचा हुआ है, 18, 20 आया था, 2,000 रुपये मैंने डिस्काउंट में दे दिया, बाकी 18 बच गया। बस यही मेरा गेन है, जिसको अब मैं कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दूंगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कैपिटल रिजर्व अकाउंट में पूरा का पूरा 18,000 रुपीज़ अब यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, और यही हुआ मेरा गेन बेटा। तो बीइंग गेन ऑन री इशू ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, बस अब आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़नी हर जगह पर। आपको बस ये देखना है कि सारे के सारे शेयर्स अगर हमने री इशू कर दिए हैं जो फॉरफिट हुए थे, तो आपको इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस करना है, बस वही अमाउंट हमारा गेन होगा जो कि फॉरफिचर अकाउंट से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। लेकिन हाँ, अगर आप सारे के सारे शेयर्स को री इशू नहीं करते, आप उसमें से कुछ ही शेयर्स अगर री इशू करते, तो फिर हमें आपको वो पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ता जो हम लोगों ने अभी तक कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के फॉर्मूला को समझा हुआ है, फिर हम लोग उस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। अभी के लिए हमें ज़रूरत नहीं है बेटा, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर इसको कर दिया। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 50 तक कर लिया बेटा। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।